अरुण सिन्हा साहब, वो अधिकारी कैसे यहाँ पर खामी बरत रहे हैं, क्यों सवाल उठने लगे हैं अब इस शराबबंदी को? उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी आनंद ने कई बार की है और इस बार भी वो गोपालगंज, जहां पर 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहां पर भी मौजूद थे। आनंद, आपने जब स्टोरी कवर की थी, आप वहां पर मौजूद थे, मैंने देखा उन नाकों तक आप गए, उन चेक पोस्ट पर गए, उन बॉर्डर एरिया पर गए जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा की शुरुआत या फिर अंत होती है। वहां पर आपने देखा क्या? क्या सचमुच चेकिंग होती है जिन अधिकारियों के ऊपर लाखों रुपए सैलरी के तौर पर खर्च की जा रही है, जिनकी नियुक्ति की गई है इसी कार्य के लिए? विभाग बाजाप्ता बनाया क्या है? क्या वहां पर वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं सही तरीके से, ईमानदारी से? देखिए विभा, जब हम गोपालगंज गए थे और यूपी के बॉर्डर से जो गोपालगंज का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे हमने बहुत हैरान करने वाली तस्वीर देखी और हम लोगों ने उस खबर को दिखाया भी था। यूपी से जो भी बड़े बड़े वाहन आते हैं उसके अंदर क्या कुछ है इसकी जानकारी बहुत कम पता चल पाती है। और जब हमने वहाँ के उत्पाद विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, और सबसे हैरानी की बात है कि देखिए बॉर्डर पे उत्पाद विभाग के अधिकारी, MVI और जो बिहार पुलिस के लोग हैं, तीनों लोग तैनात रहते हैं। उसके बावजूद जब हमने पूछा कि भाई बड़े बड़े वाहन जो आ रहे हैं और उनसे सिर्फ पर्ची गाड़ी से निकलता था, ट्रक से, और पर्ची देखा और उसके बाद गाड़ी को जाने दिया जाता था। हमने जब कुछ देर रुक कर ये देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वाकई गाड़ी में चेकिंग होती या नहीं होती है, तो मैं हैरान रह गया। गाड़ी आसानी से निकल रही थी, वो भी तब जब गोपालगंज में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई और कड़ाई की बात हो रही थी। और वो जब हमने अधिकारियों से बातचीत की उसके बाद तुरंत गाड़ी में चेकिंग शुरू कर दिया गया और कुछ गाड़ियों को साइड से लगाया गया। देखिए, उत्पाद विभाग के अधिकारी हों, बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें जानकारी है, जो MVI के लोग हैं उन्हें जानकारी, सब लोग को जानकारी है। सवाल यही कि सब लोग को जानकारी होने के बावजूद ये पकड़ क्यों नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद भी एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं शक्ति जी से और सुहेली जी दोनों से पूछना चाहता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, कोई भी बड़ा फैसला अपनी जगह है, ये फैसला सही है गलत है ये बहस का विषय है, लेकिन ये फैसला इस मायने भी सही माना जा सकता है कि तमाम पार्टियों ने इस पर सर्वसम्मति से फैसला दिया था। जनप्रतिनिधियों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं? अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर जवाबदेही तय हो जाएगी तो यकीन मानिए, अगर पंचायत स्तर से लेकर विधायक और MP तक पे अगर जवाबदेही तय की जाती है तो उस जिला में, उस पंचायत में ये जो घटनाएं घटती हैं वो लगातार कम होता चला जाएगा। शक्ति जी से मेरा सवाल है, शक्ति जी, आपने भी कहा कि शराबबंदी सही तरीके से लागू हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम सिर्फ अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, इससे कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों पर भी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? कैसे? अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, हम लोग आज तक ये खबर हमने नहीं देखा। पत्रकारों पर सुनिए, बिल्कुल सुन लीजिए, जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने बिल्कुल जवाबदेही तय करने की बात, क्या जनप्रतिनिधि के पास कोई मैकेनिज्म है? मैं वही सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, तंत्र किसके पास है? तो फिर हैंडीकैप्ट है गवर्नमेंट, इसका मतलब इट मींस गवर्नमेंट इज हैंडीकैप्ट। जब फैसला सरकार ने किया, तमाम पार्टियों ने किया। एक सेकंड पर सुन लीजिए, आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जवाबदेही बनानी चाहिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं इसको सच मान लेता हूं। अगर जनप्रतिनिधि सूचना देता है मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर कि भाई एक कांड संख्या हिलसा 2018 बड़ी खेप शराब में की पकड़ी गई, नामजद हुए, पुलिस ने स्वयं FIR किया, ऑडियो वायरल हुआ कि तुमको कुछ नहीं होगा, ये बोल रहा है वहां का SI, IG से लेकर के DG तक इन बातों के संज्ञान में गई, सस्पेंड भी हुआ, पर तस्कर को क्या बिगड़ा? कोई कार्रवाई नहीं हुई नालंदा के अंदर। बिल्कुल, मैं इसी पे बिल्कुल नहीं सकती जी, देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं करने के कोई भी सवाल हाइपोथेटिकल नहीं सकता हमारे सकते जी आपसे। देखिए, आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल वाजिब, आपका यही सवाल, हम चूंकि हम एक पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल, आप लोग दोनों यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग अपने अपने पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, ये सही है। देखिए सुहेली जी, ये सवाल जो मैंने उठाया और शक्ति जी ने कहा कि भाई जनप्रतिनिधियों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन कई बार वो लोग शिकायत करते हैं और पुलिस के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो खतरा कई बार जनप्रतिनिधियों पर भी हो जाता है। सवाल इसी के लिए है कि आप, अगर हम अधिकारियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर प्रशासन पे, सिस्टम पे सवाल खड़े कर, तो आप लोगों पे भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही का मतलब ये नहीं कि कोई अगर घटना घट गई तो आप पर कार्रवाई हो। जवाबदेही का मतलब है कि एक लोगों को जागरूक करना। कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि किसी जनप्रतिनिधि ने जागरूकता अभियान चलाया हो किसी भी पार्टी का, ये ऐसा घटना हम लोगों ने देखा। विभा, मैं सही बोल रहा हूं तो आप हमारे बात से एग्री कीजिएगा। हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने कहीं भी कोई जागरूकता अभियान चलाया हो। आज जब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, RJD हो, JD हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, उससे हमें मतलब नहीं है।
सवाल ये है कि ये अभियान सफल होगा या असफल होगा, ये बहस का विषय बिहार की जनता तय करेगी या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है विभा जी वो तय करेंगे। लेकिन आप सुहेली मेहता जी, जो शक्ति जी ने सवाल उठाया था और आपसे सवाल पूछा कि भाई हिलसा में उन्होंने एक मामला बताया था पुलिस वालों पे और उनको लेकर पुलिस का रवैया काफी खराब रहा, तो ये सवाल तो आपके सरकार पे उठेगी ना, सिस्टम पे सवाल उठेंगे। देखिए, इनका जो कहना है उसी पर हम बता रहे हैं कि ये बहुत अनर्गल और हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ मनोरमा देवी भी गिरफ्तार हुई थी। नहीं, पार्टी विशेष की बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी विशेष की बात, इल्जाम लगा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, तो उसकी बात हम बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में थी और एमएलसी थी और उनके यहाँ खाली शराब की बोतल मिली थी और वो जेल गई थी। ये बात भी इनको याद होगा। ये एक उदाहरण नालंदा का ही दे रहे हैं, इसी बात तो से, हम दूसरा नहीं, मुझे इसी बात पे सकता कि अगर हम कोई बात उठाएंगे तो आप ही पार्टी विशेष की बात करने लगे, तो पार्टी विशेष की तो बात नहीं होनी चाहिए। है और ये अनर्गल बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसका जवाब दे रहे हैं। अब हम आपके बात को जवाब दे रहे हैं। हम पहले भी बताए कि एक एक जनता की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी का पति शराब पी के घर पर आता है तो उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पति के अपराध को वो उजागर करे। नहीं, ऐसी और जब कानून बना हुआ है तो वो जाकर कहे। सुहेली जी, ऐसी घटनाएं हैं, कई बार हम लोगों ने परिवार वालों को देखा है कि उनकी शिकायत पे परिवार के जो लोग भी शराब का सेवन करते थे उन्हें पकड़ा गया, वो अलग बात है। लेकिन सवाल जो शक्ति जी ने पूछा है आपसे कि सिस्टम पर जो सवाल खड़े किए हैं, तो उसका जवाब तो आप ही को देना होगा ना, चूंकि आपकी सरकार है। आज जो समीक्षा बैठक है वो सिस्टम ही को समझाने के लिए है और सिस्टम ही का इलाज करने के लिए है। 2016 से ये फैसला था। सिस्टम में जनता सवाल ये है, पुलिस आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, इस पूरे सिस्टम। देखिए, मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जब बात आज इस शराबबंदी की है तो ये किसी आरजेडी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, जेडीयू से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बीजेपी से जुड़ा मसला नहीं है, कांग्रेस से जुड़ा मसला नहीं है, ये आम लोगों का मसला है, आम लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपके पास तंत्र है, बिल्कुल आप सरकार चला रही हैं। आपसे ये सवाल इसलिए मेरा है कि एक आम आदमी के अंदर ये भरोसा कौन जगाए? ये आम आदमी के अंदर भरोसा जगाने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना, कि वो जब किसी सवाल के साथ थाने तक पहुंचता है, थानेदार को जाकर कोई जानकारी देता है तो उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत होंगे वो उनके ऊपर कार्रवाई होती नजर आएगी। हमने कई ऐसे घटनाओं का जिक्र किया है, कई ऐसी खबरें चलाई हैं जहां पर थानेदार सुनते नहीं है, जहां पर थानेदार सुनते नहीं है बिल्कुल भी। आज उसी की समीक्षा हो रही है कि कहां पर कमी है और कहां नहीं सुनवाई की जाती है और कहां से कंप्लेन होता है और कौन अनर्गल प्रलाप करता है। सारे चीजों की समीक्षा आज हो की रही है समीक्षा के बाद सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सुहेली मेहता जी, आज की समीक्षा के बाद सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। विश्वास है कि दुरुस्त होगा, कानून और कड़ा होगा, चाहे वो और जागरूकता बढ़ाकर किया जाए या और कड़ा एक्शन लिया जाए, अधिकारियों पर हो, जिस पर करना हो, जनप्रतिनिधि पर करना हो, अधिकारी पर करना हो, जो शराब पीता हो उस पर करना हो, जो शराब उपलब्ध कराता है, तस्कर है, सभी पर इस पर कार्रवाई की बात निश्चित रूप से होगी। और हम सिर्फ एक अपने पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, 50% महिलाओं की प्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी आग्रह है कि कड़ा से कड़ा फैसला हो और इसमें कहीं भी कोई शक शुबा की बात नहीं हो। पूरे बिहार की महिलाएं मुख्यमंत्री जी के साथ है कि शराबबंदी को और कड़ा किया जाए और कड़ा कानून लागू हो और एक एक दोषी को सजा मिले जो भी इस कानून का उल्लंघन करता है। बिल्कुल, यही भरोसा हम चाहते हैं।